ओके गाइस, अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं फोरआर्म। ठीक है। अब फोरआर्म के लिए आपको सारी की सारी बोन्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, जिसमें से ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना तीनों ही बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो फोरआर्म की मसल्स हैं उनका ओरिजिन और इंसर्शन याद करना बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको बोन्स अच्छे से आती हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रंट ऑफ आर्म की जो हमारी मसल्स हैं, एक तो इधर कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है हमारे पास में। ठीक है। क्या है ये? मीडियल एपिकॉन्डाइल है। ह्यूमरस का जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है यहाँ पे होता है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। जो भी फ्लेक्सर मसल्स हैं, मैंने आर्म वाले लेक्चर में आपको बताया था, दोबारा से बता रही हूँ, जो आगे की मसल्स हैं हाथ की वो सारी क्या हैं? फ्लेक्सर हैं। जो पीछे की हैं वो सारी क्या हैं? एक्सटेंसर हैं। क्यों है ऐसा? जैसे ये सारी आगे की मसल्स हैं, यहाँ से आ रही हैं, यहाँ लग रही हैं, और मसल क्या करती है? इंसर्शन को खींचती है और ओरिजिन की तरफ, है ना, अपनी तरफ ओरिजिन इंसर्शन को खींचेगा तो इधर इधर ये मसल्स खींचना चाहेंगी। जब ये ऐसे खींचेंगी तो हमारा हाथ इस तरफ को मुड़ेगा, तो ये एल्बो को क्या करवाएंगी? फ्लेक्स करवाएंगी। ठीक है। ऐसी कुछ और मसल्स हैं जो कि यहाँ पे लग रही हैं। ठीक है। ये इधर को जब खींचेंगी तो रिस्ट का क्या होगा बेटा? फ्लेक्शन। रिस्ट का और एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन। और ऐसे ही हमारा क्या होता है कि जो पीछे की मसल्स होती हैं, एक्सटेंसर मसल्स जो होती हैं हमारी पीछे की मसल्स, ये देखो, अब ये क्या करेंगी बेटा? यहाँ से आ रही हैं, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से आएंगी और इधर आके लगेंगी, तो इस साइड के इधर को मूव करेगा हाथ, और जब हाथ हमारा ऐसे पीछे की तरफ को जो है इधर को मसल मूव करेगी तो हमारा क्या होगा बेटा? एक्सटेंशन, मतलब फ्लेक्शन हुआ, फिर हाथ वैसे ही पीछे जाएगा और क्या हो जाएगा? एक्सटेंशन। तो आगे की मसल्स हमारी फ्लेक्सर्स होती हैं, पीछे की मसल्स हमारी एक्सटेंसर्स होती हैं। ठीक है। तो ये जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है ये ह्यूमरस के मीडियल एपिकॉन्डाइल पे मिलता है। और कौन सी फ्लेक्सर मसल है हमारे पास में? प्रोनेटर टेरिस। ठीक। प्रोनेटर टेरिस का भी देखो ओरिजिन कहाँ पर है? मीडियल एपिकॉन्डाइल के थोड़ा सा ऊपर है, ये रहा। ये सब हमें पता होना चाहिए। और अब आगे के देखते हैं, रेडियस और अल्ना की। पहले हम आगे की बात कर रहे हैं क्योंकि पहले हम फ्रंट ऑफ आर्म की बात करेंगे। यहाँ पे इंसर्शन है किसका? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, प्रोनेटर टेरिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन है इधर पे। यहाँ देखो, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का ओरिजिन है। यहाँ देखिए प्रोनेटर क्वाड्रेटस का ओरिजिन है। इधर देखो प्रोनेटर टेरिस का इंसर्शन है। ये प्रोनेटर टेरिस क्वाड्रेटस का इंसर्शन है। फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन है। ये सारी मसल्स हमारी कौन सी मसल्स हैं? एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं, है ना। देखो क्या बोलते हैं इस वाले एरिया को? हम कोरोनॉइड प्रोसेस कहते हैं ना, कि कोरोनॉइड प्रोसेस जो होता है उसके मीडियल साइड पर 3 मसल्स का ओरिजिन होता है। कौन कौन सी? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, प्रोनेटर टेरिस और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। साथ ही अल्ना की देखो, ये कौन सी सरफेस है बेटा? एंटीरियर। इसकी एंटीरियर सरफेस पे और इसकी मीडियल सरफेस पे दोनों से क्या आती है हमारी? किस चीज़ का ओरिजिन है? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का। ठीक। और साथ में देखिए इधर ये क्या है बेटा? ये है हमारा, चलो ठीक है, यही हमने एंटीरियर सरफेस पे बात कर ली। नीचे की तरफ हमारा ओरिजिन है प्रोनेटर क्वाड्रेटस का। रेडियस पे अगर हम आते हैं तो रेडियस की इस लाइन को क्या कहते हैं बेटा? इस लाइन को एंटीरियर ओब्लीक लाइन। इस एंटीरियर ओब्लीक लाइन पर ओरिजिन होता है किसका? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का ओरिजिन कहाँ कहाँ से है, तो एक तो हमारी रेडियस की एंटीरियर ओब्लीक लाइन से है ना। एक हमारा कहाँ से है? कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर से है, ये हो गया। और क्योंकि यहाँ पे फ्लेक्सर लगा है तो इसका ओरिजिन है कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से। तो 3 जगह से आप ओरिजिन बता सकते हैं किस चीज़ का? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का। इसी तरीके से अगर हम देखें प्रोनेटर टेरिस का ओरिजिन, प्रोनेटर टेरिस के कितने हेड होते हैं? 2 हेड होते हैं। एक इसका देखो ह्यूमरल हेड है यहाँ से,
और एक इसका अल्नर हेड है यहाँ से, ह्यूमरो अल्नर हेड किसका, प्रोनेटा टेरिस का। और प्रोनेटा टेरिस का इंसर्शन कहाँ पे है, ये है रेडियस, ये इसकी एंटीरियर सरफेस, ये इसकी लैटरल सरफेस। लैटरल सरफेस पे मिडिल पर इंसर्शन है किसका, प्रोनेटा टेरिस का। प्रोनेटा टेरिस याद हुआ थोड़ा, प्रोनेटा टेरिस के कितने हेड्स हैं, 2 हेड्स होते हैं। एक ह्यूमरस का है जो कि मीडियल एपिकॉन्डाइल के ऊपर से आएगा, एक हमारा अल्नर हेड है जो कि कहाँ से आएगा, कोरोनोइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर से आएगा। और क्या है बेटा, इंसर्शन कहाँ पर है, रेडियस की लेटरल सरफेस के मिडिल में। ठीक है, इसी तरीके से अभी हमने किसकी बात करी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस के ओरिजिन की बात कर ली, इंसर्शन अभी देखेंगे इसका। और किसकी बात कर सकते हैं हम यहाँ पर, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। देखो प्रोनेटर क्वाड्रेटस का कहाँ से ओरिजिन है, अल्ना से है, अल्ना की एंटीरियर सरफेस पे लोअर पार्ट से, और इंसर्शन कहाँ है, रेडियस की एंटीरियर सरफेस के लोअर पार्ट पर। ऐसे जा रहे हैं इसके फाइबर्स, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। अब सोचो ये क्या करेगी, प्रोनेटर क्वाड्रेटस का एक्शन क्या होगा, इधर को खींचेगा हाथ हमारा, इधर को ही तो खींचेगा इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ। तो सोचो प्रोनेशन, सुपिनेटेड हाथ है, ये ऐसे खींचेगा तो हाथ हमारा ऐसे घूमना चाहेगा, यही तो होगा। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस क्या करेगा हमारा, प्रोनेशन कराएगा। सुपिनेटेड हैंड है हमारा, इधर घुमाएगा, प्रोनेशन कराएगा। ठीक है, यही सेम काम प्रोनेटा टेरिस का भी तो है। देखो यहाँ से आ रही है प्रोनेटा टेरिस, ऐसे खींचेगा ये हाथ हमारा, है ना। जब ये ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे भी हमारा प्रोनेशन होगा। फिर हम बात करते हैं फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस क्या है बेटा, पूरी अल्ना की जो एंटीरियर सरफेस है उधर, ठीक, ऐसे ये अल्ना के जो मीडियल सरफेस होती है उधर से भी आती है, अपर 2/3 से। और साथ में जो अल्ना है उसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ पे बनता है एक अपोन्यूरोसिस। अपोन्यूरोसिस क्या होता है, जहाँ पे बहुत सारी मसल्स ना एक साथ आके खुचर पुचर हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। तो ये जो अपोन्यूरोसिस है यहाँ पे अल्ना के पोस्टीरियर बॉर्डर पे 3 मसल का अपोन्यूरोसिस बनता है। किसका, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का। ठीक है, क्लियर हो गया। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का अगर मैं ओरिजिन पूछूंगी तो क्या क्या बताया जा सकता है, अल्ना की एंटीरियर सरफेस, अल्ना की मीडियल सरफेस, और अल्ना का जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसका जो अपोन्यूरोसिस है, साथ में अल्ना का क्या, सॉरी ह्यूमरस का क्या, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, जिसमें फ्लेक्सर वर्ड आ रहा है, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ठीक है, इन 3 जगहों से किसका ओरिजिन हो रहा है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का। ठीक है, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, इसकी भी बात कर ली है हमने। और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है, देखो 2 जगह से दिखाई दे रहा है हमें, एक तो रेडियस है, रेडियस की एंटीरियर सरफेस से ओरिजिन है, और क्या है बेटा, अल्ना के कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर से ओरिजिन है, साथ में एक और जगह से ओरिजिन होगा, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन। ठीक है, इन सारी जगहों से किसका ओरिजिन हो रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का। अगर हम बात करें इंसर्शन की, ठीक है, इसके अलावा 2 और मसल्स पढ़ेंगे पहले, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। देखो फ्लेक्सर मसल्स हैं, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, इसके अलावा जो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस होती है वो इधर अपोन्यूरोसिस से भी आती है। अब हम बात करते हैं, देखो कुछ मसल्स हैं जिनका हमने इंसर्शन देख लिया, जैसे कि प्रोनेटर क्वाड्रेटस का देख लिया, प्रोनेटा टेरिस का देख लिया। इसके अलावा हम अभी किसी मसल का इंसर्शन नहीं देख पाए। ऐसा क्यों, क्योंकि वो हैंड में इंसर्ट हो रही हैं। कैसे, एक ये देखो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, ये डिजिटोरम का क्या मतलब हो गया, डिजिट्स में, उंगलियों में जाके इंसर्ट हो रही है। सिमिलरली फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है, ये भी उंगलियों में हो रही है, लेकिन ये डीप प्लेन में आती है, अभी पढ़ेंगे। पहले अभी ओरिएंटेशन हो रहा है थोड़ा, कि आगे जाके डिफ़िकल्टी कम हो जाए हमारी। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है, पॉलिसिस का मतलब होता है थंब, ये थंब में इंसर्ट होगी। ठीक,
साथ में जो अभी मैंने बात करी ना फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस की, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस की, ये देखो इसमें वर्ड आ गया कार्पल। ठीक है, कार्पल में इंसर्ट होगी या फिर मेटाकार्पल में इंसर्शन है इसका। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और अल्नारिस का। तो पहले अभी इतनी मसल्स देखें। फ्रंट ऑफ द फोरआर्म में 8 मसल पढ़नी है हमें, जिसमें से 5 सुपरफिशियल हैं, 3 डीप हैं। ठीक, जो हमारी अब सुपरफिशियल मसल्स हैं, देखो लेटरल टू मीडियल याद करने का तरीका है PF PFF। क्या? PF PFF। ठीक है, PF PFF। P से प्रोनेटा टेरिस, फिर आती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, फिर आती है पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। एक आपकी बुक का ये डायग्राम है, ये देखो सारी की सारी आ कहाँ से रही हैं? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आ रही हैं। प्रोनेटा टेरिस जो सबसे ज़्यादा लैटरल है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। रेडियालिस भी देखो लेटरल की साइड आएगी ना, क्योंकि रेडियस कहाँ होती है? लेटरल साइड पर। तो फिर प्रोनेटा टेरिस, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस, ये देखो पाम में जा रही है, इसका नाम है पाल्मारिस लॉन्गस। फिर फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फिर आएगी फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो सबसे ज़्यादा मीडियल होगी। अल्ना कौन सी साइड पे होती है? मीडियल साइड पे होती है। यहाँ देखिए, अगर मसल आप लोग ट्राई करिएगा वाइवा से पहले एक बार कैडेवर पे पहचान लो कौन सी मसल कौन सी है। सबसे ऊपर से जो इधर की तरफ जाएगी वो कौन सी होगी बेटा? प्रोनेटा टेरिस। अभी मैंने दिखाया था ना प्रोनेटा टेरिस का, हमने बात करी थी प्रोनेटा टेरिस की। यहाँ से यहाँ जाती है ऐसे करके, ये जो है ये है प्रोनेटा टेरिस। इसके बाद में कौन सी आएगी? ये आ रही है जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। ये वाली कौन सी है? आगे तक जा रही है, पाल्मारिस लॉन्गस। ये वाली कौन सी है बेटा? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस हमें कहाँ दिखती है? थोड़ी नीचे दिखाई देती है, इधर नीचे वाले प्लेन में होती है, हल्की सी। ठीक है, जैसे ये भी देखो आपकी जो ये बना है, ये दोनों मसल ऊपर अच्छे से दिखेंगी, ये थोड़ी सी नीचे दिखाई देगी, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस। तो ये मसल्स हो गई हमारी लेटरल टू मीडियल। और डीप लेयर में 3 मसल्स आती हैं। कौन कौन सी 3 मसल आएंगी डीप लेयर में? फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। देखो थंब में जाना है पॉलिसिस मसल को, तो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस थंब की साइड, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ये रही जो डिजिट्स में जाएगी, और प्रोनेटर क्वाड्रेटस छोटी सी इधर होती है। प्रोनेटर क्वाड्रेटस की अभी हमने बात करी थी ना, ऐसे ऐसे लगी होती है बस, तो रिस्ट के पास में होती है छोटी सी इधर प्रोनेटर क्वाड्रेटस। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे प्रोनेटा टेरिस की। हमने बात कर ली, एक इसका ह्यूमरल हेड है जो मीडियल एपिकॉन्डाइल से आ रहा है, एक इसका डीप हेड है जो कहाँ से आ रहा है? कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल मार्जिन से आ रहा है। ठीक है, दोनों हेड्स की बात हम कर चुके हैं पहले ही। इंसर्शन कहाँ पे हो रहा है इसकी भी हम बात कर चुके हैं, लेटरल सरफेस पे रेडियस के मिडल थर्ड पे। कौन सी नर्व इसको सप्लाई कर रही है? मीडियन नर्व। और करवाती क्या है ये? प्रोनेशन। सारी बातें हम लोग कर चुके हैं, अब नर्व सप्लाई हमें देखनी है। देखो आर्म में हमने क्या पढ़ा था? आर्म में हमने पढ़ा था कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की सप्लाई कर रही थी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, कर रही थी। और इसका एक एक्सेप्शन था। कौन था इसका एक्सेप्शन? ब्रेकियालिस मसल, क्योंकि ब्रेकियालिस को रेडियल नर्व भी सप्लाई करती है। और हम क्या, नहीं सॉरी, ब्रेकियालिस को मीडियन नर्व भी सप्लाई करती है। और हमने क्या पढ़ा था? पोस्टीरियर कंपार्टमेंट। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स को कौन सप्लाई कर रही थी? रेडियल नर्व। ठीक है, अब ऐसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फोर आर्म में, कि फोर आर्म में भी जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करेगी मीडियन नर्व, और जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है उसको सप्लाई करेगी रेडियल नर्व। ठीक है, मीडियन नर्व करेगी एंटीरियर को, पोस्टीरियर को करेगी रेडियल नर्व।
तो इंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स को कौन सप्लाई कर रहा है? मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, ठीक है, मीडियन नर्व। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ऑल मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व, ठीक है। फिर हम अगली कौन सी मसल थी हमारी? प्रोनेटर टेरिस के बाद आती है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस हमारी कहाँ से आ रही है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आ रही है, जो कि कहाँ पर होता है? मीडियल एपिकॉन्डाइल पे होता है। इंसर्ट कहाँ पे हो रही है? अब बात को समझो ध्यान से। कार्पाई का मतलब मैंने बताया, या तो कार्पल पे इंसर्ट होगी या फिर मेटाकार्पल पर। ये हमारी इंसर्ट हो रही है सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल पर, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हम गिनते कैसे हैं, डिजिट्स को कैसे गिनते हैं? थंब नंबर 1 होता है, 2 3 4 5, और क्योंकि ये फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है, इसे लेटरल साइड पे होना है, थंब पे इसको होना नहीं है। क्यों नहीं होना थंब पे? क्योंकि थंब के लिए हमारे पास एक और मसल है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, इसीलिए थंब पे ये नहीं होगी, इसे होना है बाकी की फिंगर्स पे, और इसे लेटरल साइड पे होना है। तो ये कहाँ हो जाएगी? सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल पर आकर इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है, याद हो जाएगा। मीडियन नर्व काम क्या करेगी? अब सुनो, यहाँ पे ये रिस्ट को क्रॉस कर रही है, क्या लगता है ये रिस्ट का फ्लेक्शन कराएगी? कराएगी ना? किसके साथ मिलके रिस्ट का फ्लेक्शन कराएगी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के साथ मिलके। ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं? एक और मसल आएगी यहाँ पर, ये देखो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जो यहाँ आके लगेगी, यहाँ पे ये लग गई, और यहाँ पर हमारी क्या लगेगी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस लगेगी। तो ये दोनों इसको खींचेंगे इधर, तो रिस्ट का फ्लेक्शन होगा। तो जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस है वो क्या कर रही है? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के साथ मिलके फ्लेक्शन करा रही है। अपने आप सोचिए, अकेले काम करेगी तो केवल ये 2 उंगलियां जो है मूव करेंगी ना, तो पूरी रिस्ट का फ्लेक्शन तो हो नहीं पाएगा। इसी तरीके से एक और मसल होती है ब्रेकियो रेडियालिस। अब ब्रेकियो रेडियालिस हम बैक में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा बताती हूँ। देखो इधर आके लग रही है ब्रेकियो रेडियालिस, देख रहे हो, यहाँ से आ रही है हमारी, इधर आके लग रही है। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम यहाँ देखें कि ब्रेकियो रेडियालिस हमारी इधर से आ रही थी और यहाँ पे लग रही थी ऐसे करके, तो अब ऐसे करके ये हाथ को खींचेगी, और ये भी अगर ऐसे ही खींच रही है, अगर ब्रेकियो रेडियालिस के साथ में काम हो रही है, तो रिस्ट इधर को मूव करेगी, ठीक, इधर को मूव करेगी। इस बात का क्या मतलब हुआ? क्या होगा? अबडक्शन होगा। बाहर की तरफ मूवमेंट क्या कहलाएगा? अबडक्शन कहलाएगा। तो हमारे 2 फंक्शन हैं फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस के। कौन से 2 फंक्शन हैं? कि एक तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के साथ में फ्लेक्शन होगा, ब्रेकियो रेडियालिस के साथ में अबडक्शन होगा। फिर हम बात करेंगे इसके बाद अगली कौन सी है बेटा? पाल्मारिस लॉन्गस। पाल्मारिस लॉन्गस कहाँ से आ रही है? कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आ रही है। इंसर्शन इसका कहाँ हो रहा है? पाल्मर अपोनेरोसिस में हो रहा है। कौन सी नर्व इसकी तरफ सप्लाई किया है? मीडियन नर्व है। काम क्या है इसका? फ्लेक्शन कराती है रिस्ट का। देखो ये भी इसको थोड़ा फ्लेक्स कराएगी, और साथ में जो पाल्मर अपोनेरोसिस है इसको खींच के रखती है, टेंस करके, ठीक है। हमारी जो हाथ की स्किन है वो कनेक्टेड है पाल्मर अपोनेरोसिस से। अगर हमारा ये स्किन लूज़ हो जाएगी तो हमें दिक्कत होगी ग्रिप वगैरह बनाने में, तो पाल्मर अपोनेरोसिस को टेंस करके रखती है ये मसल। कौन सी? पाल्मारिस लॉन्गस, ठीक, इतना हो गया। जो पाल्मारिस लॉन्गस का टेंडन है, अभी हम हैंड जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम होता है एक। इस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के ऊपर से आता है ये। देखो सारी चीज़ें तो नीचे से जा रही हैं, लेकिन पाल्मारिस लॉन्गस इसके ऊपर से आ रही है, तो ये चीज़ याद रखनी है। एक और चीज़ याद रखनी है कि हमने प्रोनेटर टेरिस के जो 2 हेड पढ़े हैं ना, ह्यूमरल और अल्नर, इनके बीच से एक नर्व निकलती है जिसका नाम है मीडियन नर्व, ठीक है। मीडियन नर्व ने इसको सप्लाई करा। अब हमारे पास में कौन सी अगली पढ़ेंगे? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। ओरिजिन की बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं हम, कई जगह से आ रही है,
एक तो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आएगी यानी कि मीडियल एपिकॉन्डाइल से, एक हमारी कहाँ से आएगी, ये मीडियल मार्जिन से आएगी कोरोनॉइड प्रोसेस के, है ना, मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, इसको नहीं याद रखेंगे। ह्यूमरो अल्नर हेड है, एक इसका रेडियल हेड है। जो ह्यूमरो अल्नर हेड है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है, मीडियल एपिकॉन्डाइल से और कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल मार्जिन से। और रेडियल हेड कहाँ से आ रहा है, एंटीरियर ओब्लिक लाइन से। ठीक, अब इंसर्शन की अगर हम बात करें, पहली बात कर ली हमने कि डिजिट्स में जाएगी और थंब में इसको जाना है नहीं, तो मीडियल 4 डिजिट में जाएगी। और कहाँ पे लगेगी, मिडिल फैलेंज। यही तो होता है बेटा, ये वाली हमारी मेटाकार्पल है, ये हमारा फैलेंक्स है, कौन सा, प्रॉक्सिमल, मिडिल, डिस्टल। कैसे पढ़ते हैं इसको, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, मिडिल फैलेंक्स, डिस्टल फैलेंक्स। ठीक है, और एक होता है हमारा इंटरफैलेंजियल जॉइंट, 2 फैलेंक्स के बीच का जॉइंट जो मैंने अभी बनाया है। जो प्रॉक्सिमल और मिडिल के बीच में है वो है प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट यानी कि PIP जॉइंट, और जो मिडिल और डिस्टल के बीच में है वो है DIP जॉइंट यानी कि डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट। ठीक है, तो कहाँ लगना है इसे, डिजिट पे, और डिजिट पे भी कहाँ लगेगा, मिडिल फैलेंक्स पे लग रहा है। और देखो ऐसे 2 स्लिप बना के लग रहा है, 2 स्लिप में बटकर। ठीक है, काम क्या होगा इसका, सोच के बताओ। इसका इंसर्शन इधर हो रहा है, इसको इधर खींचेगा ये, तो कौन सा जॉइंट है जो मुड़ेगा, ये वाला जॉइंट। इस जॉइंट का क्या नाम है, PIP जॉइंट। तो इस मसल का क्या फंक्शन है, PIP जॉइंट का फ्लेक्शन कराएगा। ठीक है, फिर लास्ट हम पे बची है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। पढ़ लिया हमने, एक तो हमेशा कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आएगा, मीडियल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस से। और हमारा कहाँ से आ रहा है, अल्नर हेड, मीडियल मार्जिन ऑफ ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। अब इसमें मीडियल मार्जिन ऑफ ओलेक्रेनॉन प्रोसेस याद रखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्या याद होना चाहिए, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना से आएगा बाय एन अपोनेरोसिस। ठीक है, पोस्टीरियर बॉर्डर पर अपोनेरोसिस से कौन कौन सी आ रही थी, FCU, ECU, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस थी, FCU, ECU और फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। एक सेकेंड, लेट्स चेक। ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस ही थी, आई एम वेरी 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 सॉरी। ओके, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक, बोल लेते हैं, बार बार याद हो जाएगा। कौन सी थी, FCU, ECU, FTP जो अपोनेरोसिस से आ रही थी। तो फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस जो है उसके 2 हेड हैं, एक तो ह्यूमरल हेड है जो कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से आ रहा है, और एक हमारा अल्नर हेड है जो कि कहाँ से आ रहा है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे अपोनेरोसिस है वहाँ से। इंसर्शन कैसा होगा, कार्पाई अल्नारिस। ठीक है, या तो कार्पल पे या मेटाकार्पल पे। मेनली तो ये इंसर्ट होती है पिसिफॉर्म बोन पे। पिसिफॉर्म क्या है, कार्पल है। अब पिसिफॉर्म से ही ना इसकी 2 ब्रांच निकलती हैं, एक जो हैमेट पे जाएगी, एक जाएगी मेटाकार्पल पे। और ये कौन सा मेटाकार्पल है, 5th मेटाकार्पल है ना। और अब ये पिसिफॉर्म से इधर जा रहा है तो इसको क्या कहते हैं, पीसो हैमेट लिगामेंट, इसको कहते हैं पीसो मेटाकार्पल लिगामेंट। तो इंसर्शन कहाँ पर है इसका, ऑन द पिसिफॉर्म बोन एंड हैमेट वाया पीसो हैमेट लिगामेंट एंड 5th मेटाकार्पल वाया पीसो मेटाकार्पल लिगामेंट। नर्व कौन सी सप्लाई करेगी, इसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इसको सप्लाई करती है अल्नर नर्व। ये क्या हो गया, इसका एक्सेप्शन है। क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि सारी मसल्स को सप्लाई कौन कर रही है, मीडियन नर्व, लेकिन FCU को सप्लाई करेगी अल्नर नर्व। यहाँ पे अब एक लाइन हम ऐड करेंगे, ऑल मसल ऑफ एंटीरियर कंपार्टमेंट आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एक्सेप्ट अल्नर नर्व, एक्सेप्ट फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, जिसको कौन सप्लाई करेगा, अल्नर नर्व। ठीक है, ये हो गई सुपरफिशियल मसल्स। फिर हम आएंगे डीप मसल्स पर। अब जो डीप मसल्स हैं हमारी 3 हैं, कौन कौन सी 3 हैं,
फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोनेटर क्वाड्रेटस। प्रोनेटर क्वाड्रेटस है बहुत आसान, अभी बात कर चुके हैं, जल्दी से देख लेते हैं। इंटीरियर सरफेस है अल्ना की, उसके लोअर 1/3 से लेकर लोअर 1/4 से लेकर लोअर 1/4 ऑफ इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। अल्ना से रेडियस की तरफ जा रहे हैं इसके फाइबर। फंक्शन क्या है इसका? प्रोनेशन। और ये कैसी है? चीफ प्रोनेटर है। अब नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा है? एंटीरियर इंटरओसियस नर्व लिखा है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी कहा कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल किससे सप्लाई हो रही है? मीडियन नर्व से। तो ये एंटीरियर इंटरओसियस नर्व कहाँ से आई? तो याद रखो बेटा, एंटीरियर इंटरओसियस नर्व मीडियन नर्व की ही ब्रांच है। ठीक है, एंटीरियर इंटरओसियस नर्व हमारी ब्रांच है मीडियन नर्व की। इसीलिए ये चीज़ बिल्कुल सही है कि एंटीरियर कंपार्टमेंट की सारी मसल्स मीडियन नर्व ही सप्लाई कर रही है। ठीक, फिर हम देखते हैं इधर फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का ओरिजिन हम लोग देख चुके हैं, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। ठीक है, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस पे आ रही है, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस से आती है। और ये कहाँ लगेगी? इसका इंसर्शन कैसा है बेटा? थंब पे लगेगा, डिस्टल फैलिंग्स पर, डिस्टल फैलिंग्स पर लगेगा। तो डिस्टल फैलिंग्स पे अगर लग रहा है तो फिर क्या करेगा? ये फ्लेक्शन तो कराएगा। कौन से जॉइंट का कराएगा? DIP जॉइंट का। ठीक, नर्व सप्लाई सेम, एंटीरियर इंटरओसियस नर्व। अब फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के भी हमने बहुत सारे वो देखे हैं, ओरिजिन देखे हैं। मीडियल साइड होती है ओलेग्रेनॉन प्रोसेस की और कोरोनॉइड प्रोसेस की। ठीक है, फिर अपर 3/4 ऑफ एंटीरियर एंड मीडियल शाफ्ट, वही कि अल्ना की एंटीरियर और मीडियल दोनों सरफेस के अपर पार्ट से आएगी। और पोस्टीरियर बॉर्डर जो अल्ना का है वहाँ पे भी अपोनेरोसिस बन रहा है। तो इसका ओरिजिन है ये पूरा फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का। इंसर्शन कहाँ है? डिस्टल फैलिंग्स पर। ठीक है, डिस्टल फैलिंग्स, डिस्टल फैलिंग्स पर अगर इंसर्शन है तो ये भी क्या कराएगी? DIP जॉइंट का फ्लेक्शन कराएगी। लेकिन कहाँ पे? मीडियल 4 डिजिट के DIP जॉइंट का फ्लेक्शन कराएगी। अब इसके नर्व सप्लाई कैसी है? डुअल नर्व सप्लाई है। डुअल नर्व सप्लाई है कि इसका जो मीडियल वाला हाफ है ना, ये वाला हाफ, इसको सप्लाई कर देती है अल्नर नर्व, क्योंकि अल्नर नर्व मीडियली चल रही है। अल्ना मीडियल साइड पर है, जितनी भी चीज़ों में अल्नर आ रहा है वो सारी मीडियल साइड पर होंगी। अल्ना मीडियल में चल रही है, इसका मीडियल हाफ सप्लाई करेगी अल्नर नर्व, और इसका जो लेटरल हाफ है वो सप्लाई करेगी एंटीरियर इंटरओसियस नर्व, जो कि किसकी ब्रांच है? मीडियन नर्व की ब्रांच है। क्लियर हो गया इतना? कैसे याद रखना है ओरिजिन? ओरिजिन तो याद हो जाएगा इंसर्शन। देखो, प्रोनेटर टेरेस का याद हो जाएगा। ठीक है, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस और अल्नारिस का याद करने का मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया। क्या? ये यहाँ पे लगेगा 2nd 3rd मेटाकार्पल पर, क्योंकि ये रेडियस की तरफ है ये दोनों मेटाकार्पल, और उसका नाम है फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस, इधर लगेगा। इसका उल्टा क्या होगा हमारा कि इस वाले मेटाकार्पल पर, 5th वाले पर, मीडियल साइड पे कौन आ जाएगी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस। कहाँ कहाँ लगेगी? पिसिफॉर्म पर, पीसोहेमेट के थ्रू हेमेट पर, और पीसो मेटाकार्पल लेगामेंट के थ्रू 5th मेटाकार्पल पर। पाल्मारिस लॉन्गस नाम से याद रखना है, कहाँ इंसर्ट होगा? पाल्मर अपोनेरोसिस में। और अब हम बात करें इसकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, एक ये है जो थोड़ी डिफ़िकल्ट है याद रखनी। हमें पता है अगर डिजिटोरम आ रहा है तो ये किसी डिजिट में हो रही है, और थंब में ये हो नहीं सकती क्योंकि थंब के लिए अलग मसल्स होती हैं, तो ये डिजिट्स में होंगी, बाकी चारों डिजिट में होगी। लेकिन ये हो कहाँ रही है? मिडिल पे। फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है ना, डीप वाली, जो डीप वाली है वो हो रही है डिस्टल पे। ठीक है, ऐसे याद रखो, D फॉर डीप, D फॉर डिस्टल। FDS कहाँ हो रही है? मिडिल पे, मिडिल फैलिंग्स पे हो रही है। और जो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है जो डीप है वो कहाँ हो रही है? डिस्टल फैलिंग्स पे हो रही है इंसर्ट। हो गया? पढ़ लिया हमने सुपरफिशियल मसल्स, डीप मसल, फ्रंट ऑफ फोरआर्म की। ठीक है,
अब बैक ऑफ फोर आर्म, अब इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि 10 मिनट का ब्रेक लेके फिर बैक ऑफ द फोर आर्म पढ़ो, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी मसल्स हैं जिन्हें समझना है। मतलब फोर आर्म थोड़ा लेंदी है और रिटन पेपर में इतना नहीं आएगा इसमें से। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो मसल आपसे मसल पे शॉर्ट नोट बहुत कम देते हैं, अगर देते हैं तो बड़ी बड़ी मसल्स देते हैं। फोर आर्म की मसल पे क्वेश्चन आएगा नहीं, और इस पूरे चैप्टर में मसल्स ही मसल्स हैं। तो आप फोर आर्म को जब रिटन पेपर की तैयारी करेंगे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन वाइवा में क्योंकि वो मसल पहचानने को बोलेंगे, नर्व सप्लाई एक्शन पूछ सकते हैं और इंसर्शन ओरिजिन पूछेंगे, तो वाइवा के हिसाब से फोर आर्म थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करें एक्सटेंसर मसल्स, जो बैक में मसल्स हैं। टोटल कितनी है? 12 मसल्स हैं। ठीक है, जिसमें से 7 सुपरफिशियल हैं, 5 डीप हैं। सुपरफिशियल में भी 3 लेटरल हैं, 4 पोस्टीरियर हैं। वापस इधर आ जाते हैं। क्यों आए हैं हम यहाँ पर? क्योंकि एक तो यहाँ पर होता है कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, कहाँ पर? लेटरल एपिकॉन्डाइल पर। यहाँ पे और क्या होता है? ECRL। और क्या होता है? ये ब्रेकियोरेडियलिस का ओरिजिन। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें, 3 तो यहीं पे मिल गई हमें। इसके अलावा ये देखो एनकोनियस, जो कि लेटरल एपिकॉन्डाइल के पोस्टीरियरली होता है। ये हो गई थोड़ी बैक की मसल्स। अब इनका हम जो है थोड़ी और देखते हैं। सुपिनेटर देखो, सुपिनेटर भी बैक की मसल है। कहाँ लग रही है? लेटरल सरफेस पर लग रही है। किसकी? रेडियस की। इसके अलावा ये देखो ब्रेकियोरेडियलिस का ये इंसर्शन है, जो कि रेडियस के लेटरल साइड पर हो रहा है, नीचे की तरफ है। ब्रेकियोरेडियलिस आ कहाँ से रही है? ह्यूमरस से आ रही है। ह्यूमरस के लेटरल एपिकॉन्डाइल के ऊपर से आ रही है। ठीक, और इंसर्ट कहाँ पे हो रही है? रेडियस की लेटरल सरफेस पे हो रही है, नीचे की तरफ इंसर्ट। ओके, और देखो एनकोनियस। एनकोनियस क्या है बेटा? ये देखो लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे से आ रही थी, इंसर्ट कहाँ पे हो रही है एनकोनियस? इधर। ठीक, अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस पे हो रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ मसल्स हैं पीछे की तरफ, जो हमारी रेडियस है, पहले रेडियस पड़ी होगी। इसके पीछे पोस्टीरियर सरफेस पे 2 मसल होती हैं, APL और EPB। ठीक, अल्ना के पोस्टीरियर सरफेस पे कौन सी होती हैं? एक तो APL ही होती है, एक EPL होती है, और एक EI होती है, एक्सटेंसर इंडेसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ये है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस और ये है अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। तो अबडक्टर पॉलिसिस, अब देखो अपने आप सोच के देखो कि कौन सी मसल्स हैं जो तुम्हारे हिसाब से लेटरल ग्रुप में आनी चाहिए, और कौन सी हैं जो तुम्हारे हिसाब से काय में आनी चाहिए? पोस्टीरियर ग्रुप में। 3 मसल हैं लेटरल, जो कि लेटरल साइड पे आ रही होंगी, वो वाली होंगी ना। देखो जैसे कि ये कौन सी है? ब्रेकियोरेडियलिस है ना, और एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस। ये दोनों कहाँ से आ रही हैं? लेटरल साइड से आ रही हैं, तो ये लेटरल ग्रुप में आएंगे। और पोस्टीरियर ग्रुप में देखो कौन सी आ सकती हैं? ये जो पीछे से आ रही हैं, है ना, एक्सटेंसर इंडेसिस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस, EPL, ये सारी हमारी पोस्टीरियर ग्रुप में आ जाएंगे। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, है ना। चलो इतना है। अब आगे जो है याद करते हैं कौन कौन सी मसल्स हैं। सुपरफिशियल में 7 मसल्स हैं, जिनमें से लेटरल में कौन सी हैं? देखो अभी मैंने बताया ब्रेकियोरेडियलिस, ECRL और साथ में ECRB, क्योंकि कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन भी तो है। सारी की सारी मसल्स कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से भी तो आ रही हैं। तो ECRL, ECRB और ब्रेकियोरेडियलिस हमारी लेटरल ग्रुप है। कौन सी मसल्स का? सुपरफिशियल का। और अब पोस्टीरियर ग्रुप कौन सा हो गया? एनकोनियस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस, एक्सटेंसर डिजिटर मिनिमाई और एक्सटेंसर डिजिटोरम। मुझे पता है बहुत ज़्यादा है याद करने में, अभी थोड़ा सा याद करने का ट्राई करेंगे। देखो लेटरल ग्रुप वाली मसल इधर मिलेंगी, ब्रेकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। ये मसल्स कौन सी हैं? लेटरल ग्रुप की हैं।
बाकी की जो मसल हैं वो पोस्टीरियर ग्रुप में है, जैसे कि एनकोनियस, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये देखो एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस किधर जाएगी, अल्ना की साइड पे जाएगी और किसी कार्पल पे या मेटाकार्पल पे लगेगी, इस साइड वाले मेटाकार्पल या कार्पल पे। ठीक, एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस हो गया। फिर ये वाली हमारी कौन सी है, एक्सटेंसर डिजिटोरम। ये कहाँ जाएगी, डिजिट्स पे लगेगी डिजिट्स पे। साथ ही साथ में क्या होगा कि ये डिजिट पे लगेगी और यहीं से एक छोटी सी स्लिप जाती है जो छोटी वाली फिंगर के लिए जाती है। ये जो छोटी वाली फिंगर के लिए जा रही है ना, इसका नाम होता है एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल। कौन सी, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई। मिनिमाई का मतलब छोटी फिंगर के लिए। ठीक है, ये हो गई। ठीक, कौन सी मसल्स हैं, ये हमारी मसल्स हैं सुपरफिशियल वाली। यही सुपरफिशियल मसल की बात मैं कर रही हूँ। ब्रेकियोरेडियालिस कहाँ से आएगी, ह्यूमरस पे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। पता है ना, ह्यूमरस देखिए, सुप्राकॉन्डाइलर रिज कौन सी होती है, ये क्या है बेटा, एपिकॉन्डाइल है, लेटरल एपिकॉन्डाइल, जहाँ पे कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है। इसके ऊपर से जो लाइन जा रही होती है वो होती है सुप्राकॉन्डाइलर रिज। और कौन सी वाली, लेटरल वाली। इधर वाली को क्या कहेंगे, मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रिज। सुप्राकॉन्डाइलर यानी कि कॉन्डाइल के ऊपर, एपिकॉन्डाइल के ऊपर वाली रिज। ठीक है, ह्यूमरस से आएगी, लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज से। और अभी देखा था ना इसका इंसर्शन, कहाँ इंसर्ट हो रही है, लेटरल सरफेस पे हो रही है, रेडियस के डिस्टल एंड पर। डिस्टल एंड मतलब दूर का एंड, रेडियस के नीचे की तरफ लेटरल सरफेस पर हो रही है। नर्व सप्लाई, एक और बात अब मुझे यहाँ पे बोलनी है जो मैंने पहले बोली है, दोबारा बोल रही हूँ। ऑल मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म are supplied by radial nerve। ठीक है, रेडियल नर्व सप्लाई करेगी। ब्रेकियोरेडियालिस का क्या काम है, अच्छा मैंने क्या कहा था, मैंने एक बात बोली थी कि हमारी जो पीछे की मसल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, एक्सटेंसर्स। ब्रेकियोरेडियालिस एक एक्सेप्शन है, इसीलिए आपसे शायद से ब्रेकियोरेडियालिस का एक्शन ज़रूर पूछा जाएगा कि ब्रेकियोरेडियालिस क्या करता है, उल्टा काम करता है, एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन कराता है। और क्या करता है, हमारा जो आर्म है ना उसको ये मिड प्रोन पोजीशन में रखता है। मिड प्रोन पोजीशन का क्या मतलब हुआ, मिड प्रोन पोजीशन यानी कि ना प्रोनेटेड ना सुपिनेटेड, टेढ़ा रखता है हाथ को। मिड प्रोन पोजीशन आपको पता होनी चाहिए क्या है। ठीक, जैसे सुपिनेटेड का मतलब सीधा, प्रोनेटेड का मतलब उल्टा, ये हाथ को बीच में ले आता है। तो अगर आर्म हमारा सुपिनेटेड है तो ये प्रोनेट करके उसे मिड प्रोन पोजीशन में ले आएगा, और अगर फोर आर्म हमारा कैसा है, प्रोनेटेड है, तो ये सुपिनेट करके फिर से मिड प्रोन पोजीशन में ले आएगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आई होप आ रहा हो थोड़ा थोड़ा। फिर अगली मसल है ECRL, बात कर ली हमने, कहाँ पर है, ये भी वहीं पर है, सुप्राकॉन्डाइलर रिज पर है। अब ऐसे लोअर 1/3 अपर 2/3 याद रखना इतना ज़रूरी नहीं होता, सुप्राकॉन्डाइलर रिज याद होनी चाहिए, क्योंकि मसल आपके लिए इम्पोर्टेंट कब है, वाइवा में। और वाइवा में बोन पे आपको दिखाना होता है कहाँ पर है, तो पूरा ना बोलकर आप बोल दो लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज और दिखा दो कहाँ पर है, उससे मार्क्स मिल जाते हैं पूरे पूरे। लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। अब इंसर्शन कहाँ होगा इसका, बेस ऑफ सेकंड मेटाकार्पल पे। ये तो ठीक है, लेकिन डोर्सल सरफेस पर, समझ रहे हो क्या हो रहा था, क्या समझ में आया मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हमारी जो फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस थी वो भी लगी थी बेस पर, लगी थी ना, सेकंड और थर्ड मेटाकार्पल के बेस पर लगी थी। ऐसी हमारी जो ECRL है, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस है, ये भी बेस पर लगेगी, सेकंड मेटाकार्पल के बेस पे लग रही है केवल, लेकिन ये कहाँ लगेगी, डोर्सल सरफेस पे। ये कौन सी सरफेस है, वेंट्रल, इसी के उल्टी लगेगी, वो पीछे की मसल है ना पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की,
तो कहाँ लग रही है वो? डोर्सल सरफेस पर लग रही है। ठीक, इतना हो गया। फिर अगर हम देखें नर्व सप्लाई, रेडियल नर्व, ठीक है। एक्शन की बात हम पहले वैसे कर चुके हैं। एक्सटेंसर पहले तो ये कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के साथ मिलके अबडक्शन कराएगी और एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस के साथ मिलके एक्सटेंशन कराएगी। क्या मतलब है इस बात का? क्या मतलब है इस बात का? देखो, अभी हमने बात करी कि कहाँ लग रही है? सेकंड मेटाकार्पल पे लग रही है आकर। कहाँ से आकर? इधर से आकर। कौन सी? ठीक है, इधर से आकर लग रही है इस पे। ठीक, जब इधर से आकर इस पर लग रही है, ये वाली, ठीक है, ऐसे लग रही है। कौन सी मसल है ये? ECRL है। ECRL या कहीं पे तो बना होगा। ये देखो, इधर से आई, इधर जाके लग रही है, ECRL है। अब अगर हम बात करें एक्सटेंसर, तो ये इधर को खींचेगी, हाथ को इधर को खींचेगी, तो रिस्ट का क्या होगा बेटा? एक्सटेंशन होगा, इतना हमें पता है। लेकिन ये पूरा एक्सटेंशन तो करा नहीं पाएगी, इसे एक और मसल की मदद चाहिए जिसका नाम है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। ये भी इधर लग रही है, आकर लग रही है। तो दोनों मसल साथ में मिलकर क्या कराएंगी? रिस्ट का एक्सटेंशन कराएंगी। ठीक, और हमारी जो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस है ये रही। अब इसे एक और मसल का अगर साथ मिल जाए, जो यहाँ पे एक और मसल होती है आगे की तरफ, कौन सी मसल होती है आगे की तरफ? कौन सी मसल है? फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस है। देखो, ये देखो, इधर लग रही है फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस। यहीं पे पीछे आकर कौन सी लग जाएगी? ECRL। तो जब ये दोनों साथ में मूव करेंगे, इसे तो यहाँ पे मूव करना ही है और उसे भी यहीं पे मूव करना है ECRL को, तो क्या हो जाएगा? रिस्ट का अबडक्शन होगा। ठीक है, अबडक्शन कराएगी रिस्ट का। तो कौन कौन से दो एक्शन हैं ECRL के? अगर ये एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस के साथ में है तो फिर क्या कराएगी? एक्सटेंशन। फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस के साथ में है तो फिर क्या कराएगी? अबडक्शन कराएगी। ECRB का भी सेम काम होता है। कहाँ से आ रही है ECRB? हमारी आएगी कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से, जो कि कहाँ पर होता है? इसको भूल जाओ, लेटरल एपिकॉन्डाइल पे होता है। क्या? कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन। कॉमन टेंडन का वही मतलब है, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है। ठीक, अब ये कहाँ जाएगी? ये जाएगी थर्ड मेटाकार्पल के बेस पर। देखो, ऊपर हमारे पास में कौन सी मसल थी? फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस थी, जो कि फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस थी, जो कि कहाँ लग रही थी? बेस पे लग रही थी, थर्ड और फोर्थ मेटाकार्पल, सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल के बेस पे लग रही थी। ठीक है, यही हो रहा था सेकेंड और थर्ड के। यहाँ पे हमारे पास ना एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस की जगह दो मसल आ गई, एक तो लॉन्गस और एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस। तो एक मसल को हमने सेकेंड मेटाकार्पल के बेस पे लगाया लेकिन डोर्सल सरफेस पे, और एक को हमने थर्ड पे लगा दिया लेकिन डोर्सल सरफेस पे। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? याद रहेगा? चलो, फिर पोस्टीरियर ग्रुप की बात करी हमने। एक्सटेंसा डिजिटोरम, डिजिटाई मिनिमाई, कार्पाई अल्नारिस और एनकोनियस। कहाँ से आ रहा है? सारी की सारी मसल्स, ये तीनों की तीनों कहाँ से आ रही हैं बेटा? कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से। लेकिन एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस एक और जगह हमने पढ़ी थी। कहाँ पढ़ी थी अभी? कि अल्ना के पोस्टीरियर बॉर्डर पे अपोनियोडोसिस है, वहाँ से भी आती है। कौन कौन सी मसल्स आती थी वहाँ से? FCU, ECU, FTP। ठीक है,
उधर से आती हैं। डिजिटोरम का मतलब क्या हो गया, डिजिट पे लग रही है, और डिजिटाई मिनिमाई का क्या मतलब हो गया, छोटी वाली उंगली पर। तो कहाँ लग रही है ये, मीडियल 4 डिजिट पे लगेगी, थंब पे तो लग नहीं सकती, मीडियल 4 डिजिट पे लगेगी। और ये कहाँ पे लगेगी, मिडिल फिंगर पे, लिटिल फिंगर पे लगेगी। ठीक है, और कौन से फैलेंक्स पे, मिडिल और टर्मिनल फैलेंज पर, दोनों पर। ठीक है, ये भूल जाओ, मैं जो लिख रही हूँ वो याद रखो। कहाँ इंसर्ट हो रही है बेटा, मीडियल 4 डिजिट, मीडियल 4 डिजिट के मिडिल एंड डिस्टल फैलेंक्स, ये दोनों पे लग रही है। याद है हमने वहाँ पे पढ़ा था कि सुपरफिशियल वाली जो होती है वो मिडिल पे लगती है, फ्लेक्शन जो फ्लेक्सर मसल है वहाँ पढ़ा था कि सुपरफिशियल वाली लगती है मिडिल फैलेंक्स पे, डीप वाली लगती है डिस्टल फैलेंक्स पर। लेकिन ये मिडिल और डिस्टल दोनों पे लग रही है, मीडियल 4 डिजिट के मिडिल और डिस्टल फैलेंक्स पे लग रही है। और साथ में कहाँ पे, कि डोर्सल सरफेस। ठीक है, ऐसे याद रखना है, कहाँ इंसर्शन है, ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ मीडियल एंड डिस्टल फैलिंग्स ऑफ मीडियल 4 डिजिट्स। ठीक, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई जो है ये भी सेम तरीके से याद रखो, मिडिल और डिस्टल फैलिंग्स डोर्सल सरफेस ऑफ मिडिल एंड डिस्टल फैलिंग्स ऑफ लिटिल फिंगर। ठीक, क्लियर है। एक्सटेंसर कार्पल अल्नारिस कहाँ पे लगेगी, 5th मेटाकार्पल के बेस पे लगेगी। फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस कहाँ लग रही थी, ये भी तो लग रही थी 5th मेटाकार्पल के बेस पे, याद है। लेकिन ये और भी जगह लग रही थी, कहाँ कहाँ, पिसिफॉर्म पे, हैमेट पे। ये कहाँ लगेगी, बेस ऑफ द 5th मेटाकार्पल पे, लेकिन डोर्सल सरफेस। हमेशा बताना है कि डोर्सल सरफेस, क्योंकि अगर आप ये नहीं बताएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है ना, क्योंकि फ्लेक्सर कार्पल अल्नारिस आगे की तरफ आके लगती है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी वाली की बात हो रही है। फिर एनकोनियस, एनकोनियस पढ़ चुके हैं, लेटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे से कहाँ आ रही है, ओलिक्रानॉन प्रोसेस की लेटरल साइड और पोस्टीरियर सरफेस पे अल्ना की अपर 1/4। अभी देखा था एनकोनियस हमने, बाकी ऊपर जाके दोबारा से देख लीजिएगा। नर्व सप्लाई देख लो, रेडियल नर्व ही है, सही लिखा है। पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व हमारी कौन सी होती है बेटा, रेडियल नर्व, याद है आर्म में भी पढ़ी है हमने कि रेडियल नर्व लास्ट में आकर क्या करती है, रेडियल नर्व डिवाइड कर जाती है, एक तो सुपरफिशियल नर्व में और एक डीप नर्व में। जो सुपरफिशियल वाली होती है वो क्या करती है, क्यूबाइटल फोसा में चली जाती है। जो डीप वाली है वो बना लेती है पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व। ठीक, क्लियर है। यही पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व अब सबको सप्लाई करेगी, इन सारी की सारी मसल्स को करेगी। समझ गए इतनी सी बात। फिर यहाँ पर क्यों लिखा है रेडियल नर्व, क्योंकि इसकी सप्लाई पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व बनने से पहले आती है, अभी आगे बात कर लेंगे। ठीक है, याद हो गया इतना। एक्शंस देख लें, इसके देख चुके हैं। अब ये क्या कराएगी अपने आप सोचो, एक्सटेंसर डिजिटोरम मीडियल 4 डिजिट को एक्सटेंड करेगी, रिस्ट को भी थोड़ा एक्सटेंड कर सकती है। ये क्या करेगी, एक्सटेंशन करेगी लिटिल फिंगर का। ठीक, ये क्या करेगी, इस वही सेम चीज़ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस के साथ मिलके एक्सटेंशन करेगी और फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के साथ मिलके अडक्शन करेगी। ठीक है, समझ आ रहा है क्यों करेगी अडक्शन। एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस आ रही है, ये आ रही है, यहीं पे पीछे की तरफ से कौन सी आएगी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस आएगी। दोनों को इधर ही मूव करना है, जब दोनों इधर मूव करना चाहेंगी तो क्या करा देंगी, अडक्शन। और अगर ये इसके साथ मिले, किसके साथ, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस के साथ में, तो दोनों को ऐसे ऐसे मूव करना है, तो दोनों क्या करा देंगी, एक्सटेंशन करा देंगे।
ठीक है। तो एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस के साथ में मिलकर एक्सटेंशन कराएगी, फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस के साथ में मिलकर एडक्शन कराएगी। एनकोनियस, अब नर्व टू एनकोनियस, रेडियल नर्व पढ़ी है हमने कि रेडियल नर्व 3 लेवल पे होती है ना, एक्जिला पे होती है, स्पाइरल ग्रूव में होती है और आर्म में होती है। स्पाइरल ग्रूव में जब वो होती है तो एक और ब्रांच देती है जो हमने पढ़ी है आर्म में, नर्व टू एनकोनियस, ये एनकोनियस को सप्लाई करेगी। ये भी क्या है, एक्सटेंसर है एल्बो जॉइंट का, लेकिन वीक एक्सटेंसर है, छोटी सी होती है ना। ठीक है। फिर डीप मसल्स, डीप मसल्स कौन सी होती हैं डीप मसल? सुपिनेटर, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर इंडेसिस। ठीक है। अब ये मसल्स थोड़ी सी मुश्किल लग सकती हैं। देखो क्या है ना कि इसे बार बार रिवाइज करना होता है, इसी लेक्चर को 2-3 बार देख लो तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ। ये हटाते हैं, यहाँ ध्यान दो। सुपिनेटर, पहले वो वाला अल्ना और रेडियस पे देख लेते हैं इसे। ये क्या है बेटा, सुपिनेटर। ठीक है, ये सुपिनेटर इंसर्ट हो रही है इधर, और सुपिनेटर आती किधर से है? ये दिख रहा है? तो ये ऐसे जाएगी सुपिनेटर, ये ऐसी छोटी सी है। ठीक, देखते हैं। सुपिनेटर के भी हमारे पास में जो है कहाँ से आ रहा है? अच्छा, क्या क्या याद रखना है उतना देखो। ठीक, अल्ना का तो याद ही रखना है। अल्ना की जो सुपिनेटर क्रेस्ट होती है वहाँ से आएगी, ये भूल सकते हो। लेटरल एपिकॉन्डाइल क्यों आ रहा है यहाँ पर? क्योंकि लेटरल एपिकॉन्डाइल पे क्या होता है, हमारा कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन होता है। ठीक है, तो सुपिनेटर के 2 हेड हैं, एक ह्यूमरस से आ रहा है, एक अल्ना से आ रहा है। इंसर्ट कहाँ हो रही है बेटा? अपर 1/3 पे हो रही है, इंटीरियर सरफेस, लेटरल और इंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियस। पोस्टीरियर इंटरओसियस नर्व से सप्लाई करेगी। इसका काम क्या है, नाम से पता चल रहा है, सुपिनेशन कराना। ठीक, देखो इसका एक सुपरफिशियल हेड इधर जो लेटरल एपिकॉन्डाइल से आ रहा है, ये जो अल्ना के पास से आ रहा है ये इसका डीप हेड, और ये लग कहाँ रही है, रेडियस के लेटरली। ये सुपिनेटर है। इधर भी देख लीजिए, ये देखो। ठीक है, अल्ना की लेटरल सरफेस पे आके, रेडियस की लेटरल सरफेस पे आके लग रही है सुपिनेटर। आ कहाँ से रही है? अल्ना से, और एक ऊपर से भी आएगी इधर से, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन से। हो गया। अगली मसल हमारे पास में कौन सी है? अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। हमने इतना तो पढ़ लिया है कि पोस्टीरियर, लेटरल पार्ट छोड़ो बेटा, पोस्टीरियर सरफेस से आएगी। किसकी? अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस से आएगी। ठीक, हटाओ, कितना करना है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना। ठीक है, और साथ में रेडियस से भी तो आ रही थी, तो मिडिल 1/3 ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस से आएगी बस। ठीक है, मिडिल 1/3 क्यों लगाया? क्योंकि रेडियस से 3 मसल्स आती हैं, तो मिडिल वाली होती है ये। ठीक है, अब लगेगी कहाँ पर? फर्स्ट मेटाकार्पल के। अब इन मसल्स की खास बात क्या है बेटा? इनमें सब में लग रहा है पॉलिसिस। पॉलिसिस का मतलब होता है थंब, जैसे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्ग क्या कर रही थी, थंब के डिस्टल फैलिंग्स पे लग रही थी, वैसे ही ये सारी मसल्स लगेंगी। अब अबडक्टर पॉलिसिस है ये लगेगी बेस पर, किसके? फर्स्ट मेटाकार्पल के। ठीक, फर्स्ट मेटाकार्पल, हमेशा इसको याद रखेंगे। फर्स्ट मेटाकार्पल का मतलब थंब वाला जो मेटाकार्पल है उधर लग रही है। अबडक्टर इसका नाम ही है, थंब को अबडक्ट कराएगी। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है, अब ये एक्सटेंड करेगी थंब को, ये भी हमें पता है। ये कहाँ लगेगी? लेकिन प्रॉक्सिमल फैलिंग्स पे लगेगी। ठीक है, डोर्सल सरफेस पे, और याद रखनी है डोर्सल सरफेस, हमेशा याद रखनी है ऐसे में, डोर्सल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल फैलिंग्स ऑफ थंब।
ठीक है। आती कहाँ से है ये, जहाँ से APL आ रही थी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस, बस इतना याद करेंगे, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियस से आ रही है। और EPL एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस जो है वो कहाँ से आ रही है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से आ रही है। ठीक, लग कहाँ रही है, डोर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब। इसको कैसे याद रखना है अभी मैं बताऊंगी तरीका। काम क्या है इसका, एक्सटेंशन कराएगी थंब के जॉइंट का, यही करेगी, नाम में है। फिर एक्सटेंसर इंडेक्सेस, इंडेक्सेस का मतलब है इंडेक्स फिंगर। अगर इंडेक्स फिंगर है तो फिर ये कहाँ लगेगी, देखो मिडिल और डिस्टल फैलिंग्स ऑफ इंडेक्स फिंगर दोनों पे लगेगी, और दोनों के डोर्सम पे, डोर्सम यानी डोर्सल सरफेस, डोर्सम ऑफ मिडिल एंड डिस्टल फैलेंजेस ऑफ इंडेक्स फिंगर। क्लियर हो गया। एक्सटेंसर इंडेक्सेस की बात हो गई है। लिटिल फिंगर को एक्सटेंड करेगी, और आ कहाँ से रही है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना से आ रही है। ये तो ठीक है ना, पता है ना, अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस से आती हैं 2 मसल्स, कौन सी, APL और EPB। रेडियस की पोस्टीरियर सरफेस से, अल्ना की पोस्टीरियर सरफेस से 3 आती हैं, APL, EPL और EI। ठीक है, हमने इन सारी मसल्स का जो है के बारे में पढ़ लिया। अब इनका इंसर्शन सबका देख लेते हैं। मीटर की बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। क्या याद करने का तरीका जो है क्या है ऐसे, कि थंब पे कौन सी वाली लगेंगी, जिनके नाम के आगे आ रहा है पॉलिसिस, ठीक है। इसमें भी देखो, जो अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है वो कहाँ पे आएगी, फर्स्ट मेटाकार्पल पर आएगी, इधर, कौन सी, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। अब ब्रेविस का मतलब होता है शॉर्ट, और लॉन्गस का मतलब क्या होता है, लॉन्ग। तो जो एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है वो हमारी थोड़ी छोटी रह जाएगी, प्रॉक्सिमल फैलिंग्स तक ही आएगी बस। और जो लॉन्गस है वो कहाँ, डिस्टल फैलिंग्स तक आएगी थंब के, ठीक है। अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस हमारी मेटाकार्पल तक आ रही है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस हमारी प्रॉक्सिमल फैलिंग्स तक आ रही है, और एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस डिस्टल फैलिंग्स तक आ रही है। एक्सटेंसर इंडेक्सेस हमें पता है इंडेक्स फिंगर में आएगी, कहाँ आएगी, इंडेक्स फिंगर में आएगी। मिडिल और डिस्टल दोनों फैलिंग्स में लगेगी इंडेक्स फिंगर के। सारी मसल्स की हमने बात कर ली, अब नर्व्स देख लेते हैं। एंटीरियर इंटरोसियस नर्व मैंने बताया किसकी ब्रांच है, मीडियन नर्व की, ठीक है। ये मोटी वाली जो है ये मीडियन नर्व है, ये ऊपर से आ रही है। यही मीडियन नर्व हमारी सप्लाई करती है किसको, प्रोनेटर टेरिस को, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियालिस, पाल्मारिस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, हम पढ़ चुके हैं ना, इंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल को करती है सप्लाई। यही एक और ब्रांच देती है एंटीरियर इंटरोसियस नर्व, जो कि हमारी डीप मसल्स को सप्लाई करती है। क्लियर है इतना, यानी कि जो इंटीरियर हमारी वो है, ठीक है, एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल सबको सप्लाई करती है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व हमारी, इसमें देखो ये लिखा है, फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जाती है। अभी हम पढ़ेंगे एक चीज़ होती है कार्पल टनल सिंड्रोम, हैंड में पढ़ेंगे, तो याद रखना है मीडियन नर्व फ्लेक्सर रेटिनाकुलम के नीचे से जाएगी। ऐसे ही अगर हम पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व की बात करें तो वो डीप ब्रांच है किसकी, रेडियल नर्व की। रेडियल नर्व क्या करेगी, पहले सप्लाई दे देती है किसको, ब्रेकियो रेडियालिस और ECRL को, अभी बात करी थी ना कि इन दोनों को तो रेडियल नर्व दे रही है सप्लाई, बाकी सारियों को कौन दे रही है, पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व, सारी जो भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स हैं सबको। केवल 2 को रेडियल नर्व डायरेक्टली सप्लाई करती है, ब्रेकियो रेडियालिस, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस। पढ़ी है हमने, उसके बाद में डिवाइड हो जाती है डीप और सुपरफिशियल में। तो डीप ब्रांच का नाम हमने रख दिया है पोस्टीरियर इंटरोसियस नर्व, जो कि एंड होती है सूडो गैंग्लियन में। साथ ही सुपरफिशियल रेडियल नर्व क्या बनाती है बेटा, क्यूवाइटल फोसा में जाती है, याद है क्यूवाइटल फोसा का कंटेंट है ये। अब हम बात करें आर्टरीज की। एक हमारे पे अल्नर आर्टरी है और एक रेडियल आर्टरी है, पता है ना हमें ये बात।
क्या कि ब्रेकियल आर्टरी आती है पहले, तो वो एक्सिलरी आर्टरी होती है, उससे भी पहले सबक्लेवियन, पता है सबक्लेवियन आर्टरी आती है, ठीक है। और जो फर्स्ट रिब का आउटर बॉर्डर होता है, फर्स्ट रिब का जो आउटर बॉर्डर है, वहाँ से वो क्या बन जाती है, एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है। और टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर पर, टेरिस मेजर के लोअर बॉर्डर पर एक्सिलरी आर्टरी का नाम ही क्या हो जाता है, ब्रेकियल आर्टरी हो जाता है। ये ब्रेकियल आर्टरी हमारी कहाँ पे, रेडियस के नेक तक आती है, रेडियस के नेक पे आके डिवाइड कर जाती है, किसमें, अल्नर और रेडियल आर्टरी में। अल्नर वाली कहाँ, कौन सी साइड पे होगी, मीडियल, और लेटरल वाली हमारी रेडियल आर्टरी होगी। अब हमें पढ़ना क्या है इसमें, देखो जो अल्नर आर्टरी होती है ना, वो क्या बनाती है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। हैंड में भी पढ़ेंगे दोबारा से कि यह आती है, हैंड तक आती है और ऐसे घूम जाती है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, ठीक। अब आर्च का मतलब होता है ये, इस अल्नर आर्टरी की आर्च को पूरा कौन करती है, रेडियल आर्टरी करती है। ये इधर से रेडियल आर्टरी आ रही है, और रेडियल आर्टरी की कौन सी ब्रांच करेगी, सुपरफिशियल ब्रांच, ठीक है। मतलब टर्मिनेशन कैसा हो रहा है, अल्नर आर्टरी आई, अल्नर आर्टरी दो उसमें बट गई, एक तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च में, एक तो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के लिए आर्टरी गई, और एक ये डीप वाली ब्रांच आ गई, एक सुपरफिशियल ब्रांच, एक डीप ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच ने क्या बनाया है, सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाया है, और इसको कंप्लीट कर दिया किसने, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी ने। ऐसे ही जो इसकी डीप ब्रांच है वो काय में जा रही है, डीप पाल्मर आर्च में। लेकिन डीप पाल्मर आर्च को मेजरली कौन बनाता है, देखो ये वाली मोटी वाली जो ब्रांच है ना, वो इसकी मेन ब्रांच है, मतलब जो मोटी ब्रांच है वो मेन आर्टरी है, रेडियल आर्टरी बनाती है डीप पाल्मर आर्च। अब देखो दोबारा से, देखो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च मेनली कौन बना रहा है, अल्नर आर्टरी बना रही है। रेडियल आर्टरी की एक सुपरफिशियल ब्रांच आके इससे मिल जाती है और इसको पूरा कर देती है। इसी तरीके से हम देखें कि डीप पाल्मर आर्च कौन बना रहा है, मेनली रेडियल आर्टरी बना रही है, और अल्नर आर्टरी की एक छोटी सी ब्रांच इससे मिलके ये आर्च को पूरा कर देती है। और ये डॉटेड लाइन क्यों है, डॉटेड लाइन का मतलब इस प्लेन में नहीं है, नीचे है, ठीक है। बाकी ये ब्रांचेज हैं अल्नर आर्टरी की, मस्कुलर ब्रांच है, एंटीरियर पोस्टीरियर, अल्नर कोलैटरल आर्टरी। क्या हमने ये पढ़ा है, याद है, एंटीरियर पोस्टीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी पढ़ी थी ना एनास्टेमोसिस में, एल्बो के एनास्टेमोसिस में। और कॉमन इंटरओसियस आर्टरी, ये याद है, ये भी पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी है कि कॉमन इंटरओसियस आर्टरी एंटीरियर और पोस्टीरियर आर्टरी देती है, फिर पोस्टीरियर वाली से निकलती है इंटरओसियस रिकरेंट आर्टरी, ठीक। ये भी हमने एनास्टेमोसिस में पढ़ा था। ऐसी रेडियल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ये कहाँ पढ़ा था, एनास्टेमोसिस में पढ़ा था ये भी। और हमें पता ही है टर्मिनल ब्रांचेस दोनों की एक ही जैसी हैं, इसकी भी एक सुपरफिशियल है एक डीप है, इसकी भी एक सुपरफिशियल है एक डीप है, ठीक। जो डीप जैसे रेडियल आर्टरी का जो डीप पाल्मर ब्रांच है वो डीप पाल्मर आर्च बना रही है, इसकी जो सुपरफिशियल वाली ब्रांच है वो सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बना रही है, ठीक है। अब हमने एक चीज़ की बात करी थी, वोल्कमैन सिस्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर, याद है हमने बात करी थी सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस की। तो होता क्या है असल में उस दिन भी बताया था कि किसी वजह से आर्टरी से हमारा ब्लड सप्लाई बंद हो गया, जिसकी वजह से इश्चीमिया हो जाता है, ठीक है। क्यों हो सकता है, अगर टाइट प्लास्टर कास्ट है, प्लास्टर टाइटली चढ़ा हुआ हो, या फिर सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर हो जाए ह्यूमरस का। अब क्या होगा कि ब्रेकियल आर्टरी क्या करती है, कुछ तो मस्कुलर ब्रांचेस देती है ना, ब्रेकियल आर्टरी कुछ मस्कुलर ब्रांचेस देती है, तो हमारी जब ब्रेकियल आर्टरी ने सप्लाई देना बंद कर दिया तो जितनी भी हमारी मसल्स हैं फोरआर्म की, उनमें क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा और इश्चीमिया। अब अगर 6 घंटे से ज़्यादा इश्चीमिया हो रहा तो फिर क्या होता है, सेल्स को, टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलती,
टिश्यू मरने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस, ठीक है। तो मसल्स हमारी परमानेंटली शॉर्टन हो जाती हैं उसमें, और इसीलिए जो है क्या होता है, फ्लेक्शन हो जाएगा रिस्ट का, एक्सटेंशन एमपी जॉइंट का और फ्लेक्शन आईपी जॉइंट का, विच लीड्स टू लॉस ऑफ हैंड पावर। क्या समझ पा रहे हैं हम इससे कि हमारा जो है फ्लेक्सर्स कैसे हो गए पैरालाइज। अगर हमारी रिस्ट में फ्लेक्शन हुआ है तो फिर वो वैसी ही रहेगी, हिलेगी नहीं। और क्या होता है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, एमपी जॉइंट मतलब मेटाकार्पल और फैलेंज के बीच का जॉइंट, वो एक्सटेंडेड रहेगा। और आईपी जॉइंट, इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स हमारे कैसे रहेंगे, फ्लेक्स्ड रहेंगे। तो थोड़ा थोड़ा क्लॉ हैंड की तरह हो जाएगा और लॉस हो जाएगा हैंड पावर में। ये है हमारा इश्चेमिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम। हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो मैं हैंड के ऊपर डालूँगी। और हैंड में बहुत सारी चीज़ें, और हैंड पढ़ना थोड़ा गंदा लगता है हमेशा कि क्यों पढ़ना है इतना सारा, तो मैं उतना ही पढ़ाऊँगी जितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं बता दूँगी क्या याद रखना है, क्या याद नहीं रखना है। काफ़ी इजी हो जाएगा इसके बाद, ठीक है। ओके।